वेलकम टू कड़क क्रिकेट। और मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव, हर बार की तरह राजीव मिश्रा मेरे दोस्त यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो देखिए राजीव, अब वो घड़ी आ रही है बहुत नजदीक, इतवार का दिन, रविवार का दिन, 9 तारीख, और भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने। तो पूरी दुनिया को इंतजार है, भारत तो चाह रहा है कि हम वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लेकर आएं और उसके लिए पूरी प्रयास हमारी टीम इंडिया कर रही है। लेकिन देखिए, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा आपके साथ दो बैटर्स के साथ, केन विलियमसन वर्सेस विराट कोहली। दोनों नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प, कांटे की टक्कर दोनों के बीच रहने वाली है? और देखिए, बहुत सालों से चली आ रही है पंकज भाई। अंडर 19 लेवल जब खेलते थे विलियमसन और विराट कोहली, तब से वो राइवलरी चली आ रही है। हालांकि विलियमसन बहुत शांत है बाय नेचर, विराट कोहली उतने ही एग्रेसिव हैं, लेकिन इन दिनों तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से वो तमाम मंदिरों पे गए, तमाम धार्मिक जगहों पे गए। वो थोड़ा सा चेंज आया उसमें विराट कोहली में। लेकिन बैटिंग की जहाँ तक बात करें, दोनों में इक्वल, अगर आप देखें कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी देख रहे हैं, जिस तरह की बैटिंग करी है विराट कोहली ने और जिस तरह से बैटिंग करी विलियमसन ने, दो मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में, और दोनों ने शायद तमाम यंगस्टर्स को दिखाया है कि चौके छक्के मार के ही आप रन नहीं बना सकते हैं। आप सिंगल डबल खेल के भी, स्ट्राइक रोटेट करके भी रन बना सकते हैं। और एक आर्ट है ये क्रिकेट में एक आर्ट है जिसको समझना चाहिए कि अगर आपको स्ट्राइक रोटेट करना आता है और हर बॉल पर आप गैप ढूंढ सकते हैं। और जितना क्रिकेट अभी मैंने समझा और देखा है राजीव भाई, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है, बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। देखिए, वो 70 रन बना लेना एक एक करके या 2 रन लेकर, वो किसी भी चौके और छक्के से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इसके लिए बहुत एक्सट्रीम फिटनेस चाहिए आपको, एकाग्रता चाहिए। और क्योंकि जिस हीट में आप खेल रहे हैं दुबई में, या लाहौर से जब दुबई आई न्यूजीलैंड खेलने, सेम विराट कोहली जो टेक्निक अपना रहे थे, जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं दुबई में, आप देखिए विलियमसन ने तुरंत अडॉप्ट कर लिया। जब वो लाहौर खेल रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट विलियमसन थे, वहाँ स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। जैसे वो दुबई आए, उनको पता चल गया एक स्लगिश विकेट है जहाँ पे आप बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते हैं। अब विराट कोहली की 2 बड़ी इनिंग्स देखिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मारी उन्होंने, 7 चौके दिखा लिए, यानी 28 रन बाउंड्री से, बाकी सिंगल डबल वो भागे। फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल देखिए, 84 किया उन्होंने, उसमें 5 चौके मारे उन्होंने खाली, बाकी सिंगल डबल बनाए। तो एक ऐसा ट्रैक, एक ऐसा पिच जहाँ पे आपको बॉल बैट पे नहीं आ रहा है, देन आपको अपने गेयर शिफ्ट करने पड़ते हैं, और आपको पता है कि हम यहाँ पे बड़े शॉट्स खेलने जाएंगे तो रिस्क है आउट होने का। तो उस रिस्क को साइड में रख के आप सिंगल डबल खेल रहे हैं, और जिनके पास ज़्यादा पावर हिटिंग करने की ताकत है, मसलन श्रेयस अय्यर की बात करें या हार्दिक की बात कर लें, वो उनको आप मौका दे रहे हैं स्ट्राइक रोटेट करके। तो ये एक स्ट्रैटेजी है मुझे लग रहा है, और ये वाकई बहुत बड़ी लड़ाई है। आपने बहुत सही सवाल किया कि विलियमसन वर्सेस विराट की लड़ाई दिख रही है। न्यूजीलैंड और भारत तो खेलेंगे एज अ टीम, बट इंडिविजुअल लड़ाई के तौर पे देखें, और ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये दरअसल इनकी जो इनिंग्स है वो डिसाइड करेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी किधर जाए। और वैसे भी देखिए, अब चूंकि इन दोनों बल्लेबाजों की हम बात कर रहे हैं, तो लाइन एंड लेंथ कैसे बिगाड़ी जाती है, वो सिर्फ चौके और छक्के मारने से नहीं होता। क्योंकि आप अगर हर बॉल पे रन बनाएंगे, हर बॉल पे 1 या 2 रन लेंगे, तो उससे भी जो बॉलर है उसकी एकाग्रता भंग होती है। मुझे याद आता है वसीम अकरम कभी राउंड द विकेट, कभी ओवर द विकेट, वो बल्लेबाज को परेशान करते थे। तो मुझे लगता है उसी तरीके से बल्लेबाजी की भी अगर हम बात करें, बैटिंग की भी बात करें, तो ये काम वो भी कर रहे हैं। तो केन विलियमसन और साथ साथ विराट कोहली, दोनों ये काम बखूबी कर रहे हैं। देखिए, और मेंटली आप किसी को टॉर्चर करना हो ना, तो आप 1 रन, आप हर गेंद पे अगर आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, मसलन आपने 4-1 की फील्ड लगा रखी है, 3-1 की लगा रखी है, वो और विराट विलियमसन के पास वो आर्ट है कि स्ट्राइक रोटेट करने की और गैप्स ढूंढने की। और इन दिनों जो रूल्स है ना पंकज भाई, वो थोड़े से टफ ज़्यादा, इसलिए सिंगल आप नहीं निकाल सकते कि कभी 5 फील्डर अंदर होते हैं तो कभी 5 फील्डर बाहर होते हैं। जब अंदर है आपके फील्डर 5, तब उस समय सिंगल निकालना और टफ है, क्योंकि 1 फील्डर एक्स्ट्रा है आपके पास, और जब बाहर जाता है तो फिर आपको स्ट्राइक रोटेट करना इजी होता है। तो ये दोनों चीज़ें एडजस्ट करना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये कोई एक्सपीरियंस बैट्समैन ही कर सकता है। अब आप देखिए बाकी के जो यंगस्टर आ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट देखिए, और विराट और विलियमसन का देखिए, ऐसा लगेगा यार इनके पास तो है नहीं शॉट्स, बट एक्चुअली ये जो काम कर रहे हैं अपनी टीमों के लिए, मुझे नहीं लग रहा कोई और बैट्समैन कर पाएगा। विराट ने मतलब ब्रिलियंट बैटिंग करी है इस पूरे टूर्नामेंट में। लोग लाख कहें कि टर्निंग ट्रैक है, बहुत मदद मिली है भारत को, बट वो स्किल चाहिए आपको रन बनाने के लिए। जो स्किल विराट ने दिखाई है, जो स्किल विलियमसन दिखा रहा है, वो कमाल है। और राजीव भाई, एक और चीज भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों को पावर प्ले मिलता है खेलने के लिए, तो उसमें दोनों की शैली कितनी डिफरेंट है, या दोनों में एक जैसी चीजें बहुत ज्यादा हैं, जरा ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम 2 महान बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, विराट कोहली और केन विलियमसन। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने उठाया है, क्योंकि ये कोई मैच जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे या आप बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे, तभी ये देख पाएंगे कि नंबर 3 का बैट्समैन एक तरह से ओपनर होता है। आप पहली बॉल पे भी आउट हो सकते हैं, या 15 ओवर के बाद भी आपको पैड बांध के बैठे हुए हैं, और आपको मेंटली कितना स्ट्रेस होता है जब आप पैड बांध के बैठे हो। कभी कभी ये होता है कि आप मतलब आपने सर उठा, जूते का फीता ही बांध रहे, तब तक विकेट गिर गया है।
तो आपको इमीडिएट जाना है, तो आपको दोनों तरीके से तैयार होना है। और ये दर्शाता है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा है, अगर आप पहला मैच छोड़ दें भारत का, पहले भारत से शुरू करते हैं। पहले मैच में शुभमन और रोहित ने थोड़ी पार्टनरशिप की है, दूसरे में शुभमन जल्दी आउट हुए, तीसरे में रोहित आउट हो गया। विराट को इनिशियली 10 ओवर में जाना पड़ा, जो आप कह रहे हैं, और वहां पे डबल एक तरह से कहा जाए उनके ऊपर दबाव था कि आपको पावर प्ले कैश भी करना है और साथ ही आपको क्रीज पे खड़े रहना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बैटिंग घूम रही है। सेम बात, वही बात विलियमसन पे लागू होती है। पहले मैच में यंग ने सेंचुरी की, उस मैच में जो दूसरे ओपनर थे नहीं चले, विलियमसन ऊपर आए। देन अगले मैच में रचिन रविंद्र ने रन किया तो दूसरा ओपनर जल्दी आउट हो गया, देन अगेन विलियमसन पावर प्ले में आए। तो ये सिलसिला चलता ही रहा है पूरे टाइम। इवन सेमीफाइनल में अगर आप देख लें, रचिन रविंद्र ने 100 किया, लेकिन दूसरा ओपनर जो थे बिल यंग, वो जल्दी आउट हो गए, तो विलियमसन फिर आ गए पावर प्ले में। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है, और मुझे लग रहा है बड़ा ही अजीब सा संयोग है कि जो कुछ विराट के साथ दुबई में हो रहा था, वही चीज़ पाकिस्तान में हो रही है विलियमसन के साथ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई है, दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बीच में ये लड़ाई है, जो मतलब अपने आप को जो 5-4 बनाई जाती है, इस 5-4 के दो इंपॉर्टेंट कड़ी हैं। स्टीव स्मिथ ने संन्यास ले लिया, 3 लोग बचे हुए हैं, जो रूट, विराट एंड विलियमसन, उनमें से 2 फाइनल खेलेंगे। ये बहुत बड़ा मुकाबला के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। और देखिए, जब आपके पास बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन हो तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल उन पे दागने चाहिए, उनका भी एक तरह से परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखिए, मैं कुछ नाम पढ़ूंगा राजीव, और मैं जानना चाहूंगा कि मेरा सवाल क्या है, वो आप ही से मैं जानूंगा। तो रचिन रविंद्र, रूट, कोहली, इब्राहिम जार्डन, श्रेयस अय्यर, लैथम, विलियमसन, शुभमन गिल, विल यंग। मैं क्या कहना चाहता हूं? देखिए, मुझे लग रहा है आप गोल्डन बैट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गोल्डन बैट की लड़ाई। देखिए गोल्डन बैट की बात हो रही थी, उन्होंने पहचान लिया। तो ये बताइए कि सबसे हॉट कंटेंडर जो है वो कौन है? देखिए, इसमें देखिए बड़ा टेक्निकल मामला है पंकज भाई। हॉट कंटेंडर वो है गोल्डन बैट जीतने का जो को सबसे ज्यादा बॉलें खेलने को मिलेंगी और बहुत अच्छे फॉर्म में है। हाँ। यानी टॉप 4 में जो बैटिंग कर रहा है। हाँ। अब आप उसमें से छांट लीजिए जो नाम आपने लिए हैं और जो फाइनल के लिए क्वालिफाई। कोहली देखिए 217 उनका अभी तक जो रन्स हैं। उसके अलावा अगर हम विलियमसन की बात करें, क्योंकि हमने स्टार्ट ही उन्हीं से किया है, तो विलियमसन 189 है। तो यानी एक अच्छी पारी खेलनी है और ये उस नंबर को अचीव कर सकते हैं। शुभमन गिल भी बहुत पीछे नहीं है, हालांकि अभी इनके मुकाबले थोड़ा पीछे है, लेकिन मान लीजिए वही अच्छा। श्रेयस अय्यर इनफॉर्म बैट्समैन है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, श्रेयस अय्यर इनफॉर्म बैट्समैन है, शुभमन गिल है। मुझे लेकिन सबसे ज्यादा लग रहा है कि रचिन रविंद्र के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो गोल्डन बैट तक जाएं, क्योंकि 226 रन है उनके, 1 रन वो पीछे हैं बेन डकेट से। हाँ। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की टीम बाहर है, तो जाहिर सी बात है चांस जो है वो फाइनल में जो 4 बैट्समैन आपके खेल रहे हैं उन्हीं को मिलेगा। हाँ। यानी कि नंबर 1 पे रचिन रविंद्र, देन विराट कोहली, विलियमसन एंड श्रेयस अय्यर। शुभमन को मैं थोड़ा इसलिए पीछे रख रहा हूँ क्योंकि उनके 154 रन है खाली। हाँ। यानी उनको 150 रन की इनिंग खेलनी पड़ेगी, इसलिए टफ है। क्यों, देखिए अगर लाहौर में मैच हो रहा हो तो मैं एक बार कहता कि हाँ फ्लैट ट्रैक, क्योंकि यहाँ 260 के नीचे रखेंगे आप। यहाँ क्योंकि रन ही नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, तो आपको सिंगल डबल वाला प्लेयर चाहिए और शुभमन गिल वैसे प्लेयर नहीं है। हाँ। उनको बॉल बैट पे आया, बड़े शॉट्स खेले और पावर प्ले में वो 60 गेंदों पे वो 70 रन बना के चले जाएं, वो इस टाइप के प्लेयर है। यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करना, हर गैप्स ढूंढना, वो काम विलियमसन विराट जैसे बैट्समैन ही करेंगे, या काफी हद तक श्रेयस अय्यर भी स्पिनर अच्छा खेलते हैं तो वो करते हैं। देखिए न्यूजीलैंड यहाँ पे अटकेगी। विलियमसन के बाद जो भी बैट्समैन है इनके पास सारे स्ट्रोक प्लेयर है, वो सिंगल डबल निकालते हैं, वो पावर हिटिंग में बिलीव करते हैं। आप डैरेन मिचेल देख लें या ग्लेन फिलिप्स देख लें, एक लैथम है जो थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करते हैं लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकती है न्यूजीलैंड भारत की वनस्पति। भारत के पास अभी भी अगर आप देखें विराट के बाद भी तो श्रेयस अय्यर है, फिर के राहुल हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म है, वो सारे स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं। और बेसिकली जब टेस्ट प्लेयर होता है जो ना, उसको पता होता है कि एक दो कैसे निकालना है। जो प्योर वाइट बॉल क्रिकेटर है वो तो चाहेगा लंबे छक्के और चौके लगाए जाए और जल्दी से अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया जाए और बड़ा स्कोर जाए। लेकिन दुबई में ये गलती जो भी टीम करेगी, जो भी टीम का बैट्समैन करेगा, मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरह फंसेगा दुबई इंटरनेशनल में। 5 कॉन्टिन्यूअस विन, और ये बहुत हद तक देखिए श्रेयस का कप्तान को भी देना चाहिए, रोहित शर्मा को, लेकिन क्रिटिसिज्म भी साथ साथ चलता रहता है राजीव भाई। तो मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, देखिए रोहित का एक भी 50 नहीं आया अभी तक। हाँ। तो वो क्या इस बार फाइनल में होता ना कि अब लास्ट वो गोल्डन टच जो उनके बल्ले में है वो दिखा सकते हैं और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि 50 नहीं आया, उसको लेकर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। देखिए गोल्डन टच ही दिखा सकते हैं, गोल्डन बैट तो मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत पीछे है, बाकी के बैट्समैन बहुत आगे चले गए। लेकिन वो गोल्डन टच मुझे लग रहा है वो 28-30 रन में दिख रहा है हमें कि वो अच्छे फॉर्म में है। अब देखिए वो कोशिश उनकी है कि इतना ब्रिस्क स्टार्ट दे दें, इतना ब्रिलियंट स्टार्ट दे दें कि बाकी के बैट्समैनों के लिए जो काम आसान हो जाए, और इस चक्कर में उनकी विकेटें जा रही नहीं। तो अगर वो जिस दिन चाहेंगे यार मुझे पकड़ के ही खेलना है और अपने लिए खेलना शुरू करेंगे तो 50-60 रन तो कहीं गया नहीं है। वो उनको भी पता है कि ओवर में 1 रिस्क लेना है या 2 रिस्क लेना है पावर प्ले में,
दो फील्डर आपके बाहर होते हैं और खाली आपको गैप ढूंढना है और चौके छक्के जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा आउटफील्ड है दुबई का, स्लोप बहुत अच्छा है, बॉल तो यू थिंक ही इज डूइंग हिज जॉब नाइसली अभी वो तक बहुत आपको अच्छा काम लगता कर है? रहे हैं, जो उनको जिम्मेदारी अपने को दी उन्होंने, मुझे लग रहा है बहुत बेहतर तरीके से वो निभा रहे हैं। और उनका जो रोल है वो फाइनल में भी एज इट इज, अगर आप याद करें ना 2023 का फाइनल, उन्होंने आते ही 20-23 बॉल पे 46 किए और एक समय लगा था ऑस्ट्रेलिया मैच से ही बाहर हो गया, लेकिन उनके विकेट आउट हुआ, उसका सडनली पूरी की पूरी बैटिंग कोलैप्स कर गई। तो एक तो इस चीज़ से बचना है कि फाइनल का जो प्रेशर है वो आपके टॉप 4 बैट्समैनों पे ना आए, क्योंकि आप ये भी याद रखना है हमें कि ये इस टूर्नामेंट में हम अपने ऑलराउंडर्स के दम पे ज़्यादा खेल रहे हैं, हमारे पास प्योर बैट्समैन बहुत कम है, यानी कि टॉप 4 श्रेयस अय्यर और के राहुल को काफ़ी हद तक देख लें, देन फिर अक्षर, जडेजा, हार्दिक पांड्या, सारे ऑलराउंडर्स आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक जो फैक्टर है वो भारत के साथ है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैंने आपको बताया कि उनके पास जो विलियमसन के बाद नीचे के जो बैट्समैन है वो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, वो सिंगल डबल खेल नहीं सकते हैं। और ये विकेट वैसे ही है, यहाँ मिल्खा सिंह चाहिए आपको, लगाओ और भागो वाला हिसाब है। तो मिल्खा सिंह वाला किरदार बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। अब देखिए, हमने सचिन वर्सेस विराट कोहली की बात कर ली, हमने केन विलियमसन वर्सेस विराट कोहली की बात कर ली, यानी गोल्डन बैट की भी हमने बात कर ली और रोहित शर्मा की भी बात कर ली। अब जरा गेंदबाजी उसको भी देख लिया जाए। तो अगर हम बात करें उनके तेज गेंदबाज की, 10 विकेटें ले चुका है मैट हेनरी, लेकिन चोटिल हुए थे। हालांकि बाद में जो आखिरी स्पेल था वो करने आए थे और एक उन्होंने कूद भी मारी थी वहां फील्डिंग करते करते, लेकिन क्या वो खेलेंगे उसको लेके थोड़ा संशय बना हुआ है। तो उनका और शमी का मुकाबला भी दिलचस्प देखने को मिलेगा। देखिए, मुझे लग रहा है पंकज भाई अगर वो 70% भी फिट है तो वो खेलेंगे जरूर। क्योंकि एक तो उनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है, शोल्डर में चोट है तो आपको लगता है मतलब लेफ्ट शोल्डर है तो राइट शोल्डर में बॉल डालनी, अगर वो मूवमेंट कर पा रहे थे कि वो, क्योंकि जो फास्ट बॉलिंग है आपका पूरा क्लॉकवाइज चलता है, मतलब आपका हाथ एक जो फॉलो थ्रू पे जाएगा दूसरा ऊपर जाता है, तो क्लॉकवाइज चलता है। अगर जरा भी शोल्डर में आपका, अगर वो घड़ी कहते हैं ना रुक रही है, तो फिर वो घड़ी बंद मानिए उसको आप, तो घड़ी चलते रहने के लिए आपको दोनों हाथ सर्कल में चलना चाहिए। और उनका एक्शन इतना अच्छा है, मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी गेंदबाजी से। और देखिए, जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश की विकेटों में फास्ट बॉलर विकेट लेता है तो एक चीज वो दर्शाता है कि उसके हाथ में स्किल है। क्योंकि इतने फ्लैट ट्रैक्स पे जाके अगर आप एक फास्ट बॉलर बैट्समैन को परेशान कर रहा है, जहाँ पे बैट्समैन बहुत इजीली खेल रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, तो मैट हेनरी की बहुत तारीफ की जानी चाहिए। और मुझे लग रहा है बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया न्यूजीलैंड के लिए, जो टीम फाइनल में पहुंची है। और ठीक वही किरदार शमी निभा रहे हैं भारत के लिए, उनके भी 8 विकेट अगर आप देखें। तो किसी ने कहा भी कि भैया गोल्डन बैट आप देते हो, वो भी फुली फिट नहीं है, वो दिखा भी हमें, वो साइकोलॉजिकल भी थोड़ा परेशान हुए, इधर भी जो कुछ हुआ है, बट मुझे लग रहा है वो एक बड़े मैच के बॉलर। आपने एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू छेड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो खबरों में बने रहते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो या फिर मोहम्मद शमी हो, आपको लगता है कि उन तक पहुंचती होगी ये बात और उस पर कहीं ना कहीं उनके जहन में रहती होगी ये चीज़ें? नहीं, बात तो पहुंचती है नेचुरली, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा, क्योंकि धर्म से जुड़ा मसला था। मैंने उनके कोच से भी बात की थी और मैंने कल खबर भी ये ब्रेक की कि उन्होंने शमी से, जो कोच ने बात की, उन्होंने शमी ने साफ कह दिया कि मैं मैच के दिन रोज़ा नहीं रह रहा हूँ, बाकी दिन रोज़ा रह रहा हूँ और मैं कंपनसेट कर लूँगा, क्योंकि जब ईद के बाद जो 7 दिन मिलते हैं जो उनके यहाँ धर्म में लिखा उसमें वो रख लेंगे, वो रख सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। और मैच के दिन वो रोज़ा नहीं रखेंगे, यानी फाइनल में नहीं रखेंगे। हमने कल ये खबर ब्रेक की थी, उनके कोच ने का इंटरव्यू था मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि शमी उस दिन अपनी एनर्जी ड्रिंक लेके जाएंगे। तो ये सीधा संकेत है कि वो एनर्जी ड्रिंक लेके जाएंगे। और जो 3 विकेटें उन्होंने सेमीफाइनल में ली है, अगर पंकज भाई वो 3 ले गए फाइनल में भी, तो हम पता हम लोग यहाँ फिर जश्न मना रहे होंगे, ये तो तय है। अच्छा, तो अब हम जरा उस तिकड़ी की बात कर लें। वो तिकड़ी है विराट कोहली, शुभमन गिल और वरुण चक्रवर्ती की। ये तीनों वापस से छाने चाहिए फाइनल? नहीं, छाने चाहिए भी। और देखिए, जिस तरह का ट्रैक है वरुण चक्रवर्ती को, तो मतलब उंगलियों में कहते हैं ना वो खुजली हो रही होगी यार, बॉल हाथ में है और मैं डालना शुरू करूँ। अब जो अच्छी बात क्या है कि शुभमन गिल को अभी तक वरुण चक्रवर्ती को कोई पढ़ नहीं पाया। अब देखिए वो कर क्या रहे, अगर मैं राइट हैंड स्पिनर की बात करूं, जब वो बॉल ऐसे छोड़ रहे हैं तो आदमी सोचता है कि बॉल बाहर निकलेगा, बट बेसिकली वो उनके हाथ का करिश्मा है या नेचुरली है। ज़्यादातर बॉल उनका देखिए ना अंदर आता है, यानी आप कभी अनिल कुंबले को अगर याद करें, वो लेग स्पिन के एक्शन से डालते थे, पर ज़्यादातर बॉल अंदर आता था। जब आप इस एक्शन से ट्रबल करते हैं किसी को, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ही हैज टू डू द सेम जॉब व्हिच ही डिड। हाँ, उन्होंने किया और वो आतंक उनका बना हुआ है उनके ऊपर। आतंक बना भी रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह के गेंदबाज को ना हमको लग रहा है बहुत सिलेक्टिव मैचेस भी खिलाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा मैच आप पंकज भी खिला देंगे उतना एक्सपोज होंगे, उतने उनके वीडियोस बनेंगे और वीडियोस बनेंगे तो उसका एनालिसिस होगा, फिर आपको लिए ईज आउट हो जाता है। अजंता मेंडिस को आप देख लें, सुनील नारायण को देख लें, सब इसी टाइप के मिस्ट्री बॉलर्स थे, लेकिन 2 साल में इतनी बुरी मार पड़ना शुरू हुई कि पूछे ही मत। तो सेम वही चीज़ जो है वरुण चक्रवर्ती के साथ है, उनको आप संभाल के यूज़ करें। जो बड़े टूर्नामेंट संभाल लिया है, ऐसा नहीं हर मैच में, हर बायलैटरल सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को आप खिला रहे हैं और एक्सपोज कर दें पूरी तरह से।
चलिए अब जरा ऑलराउंडर की जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी पारी को अंजाम दिया और बिल्कुल जीत के मुआयने पे जाके खड़ा कर दिया था। दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं। आप ग्लेन फिलिप्स वर्सेस हार्दिक पांड्या अभी इस मैच को देख सकते हैं, दोनों सेम नंबर पे आते हैं। सेम स्ट्राइक रेट अगर आप दोनों का देखें 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है और दोनों बड़े शॉट्स, उनको पिच से कोई लेने देना नहीं है, वो पावर रेटिंग करते हैं। तो वो पावर रेटिंग जो है वो तभी काम आएगी। लेकिन पंकज भाई जब इनिशियली आपके 40 ओवर में आपने विकेटें बहुत कम खोई हैं, यानी विकेट्स आपकी जेब में, देन आप जाके अटैक कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं 40 ओवर में आप 6 विकेट आपके निकल चुकी है, देन फिर क्या ही करेगा ऑलराउंडर वहाँ पे। तो बहुत जरूरी है, जो हम लोग शुरू कर रहे थे चर्चा कि विराट और विलियमसन का यही रोल है कि आप स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल डबल लें और जितना भाग सकते हैं मैदान पे, जितना फिट है उतना आप भाग पाएंगे। तो अगर आप फिट नहीं है तो आप भाग ही नहीं सकते, आपकी जबान बाहर आ जाएगी और 10 रन के बाद आप थकान महसूस करेंगे। तो विराट अगर भाग पाते हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, 2000 के बाद से विराट कोहली ने 5868 रन भाग के लिए हैं और इतना करियर जो रन है वो गौतम गंभीर का टोटल रन है। तो जितने अपने करियर में गौतम गंभीर ने रन बनाए उतने रन विराट कोहली भाग के ले चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि विराट किस तरह की फिटनेस रखते हैं और बाकी प्लेयर्स क्या हैं। तो चलिए अब आखिरी 2 सवाल है मेरे बचे हुए मेरे पास राजीव। उनमें से एक सवाल तो ये है कि 365 का स्कोर लगाया, इतना विशाल स्कोर, खैर लाहौर में लगाया, यहां मुमकिन नहीं है वो, लेकिन टॉस जीतना, और अगर टॉस जीतता है न्यूजीलैंड तो फिर से बल्लेबाजी करेगा, मुझे ऐसा लगता है, और एक बड़ा स्कोर रख देगा स्कोर बोर्ड पे डराने के लिए और कंट्रोल में करने के लिए चीजों को, और भारत की भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी मुझे लगता है। देखिए जो भी टीम जीतेगा आग मूंद के वहाँ पे बैटिंग करेगा, क्योंकि बहुत स्लगिश विकेट है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, मैं आज भी देख रहा था कि स्वेट की वजह से वहाँ पे लोग इतना परेशान थे कि वहाँ पे स्प्रे हाथ पे करके तब बैटिंग करने जा रहे थे। तो ये चीजें प्रॉब्लम बढ़ेंगी और धीरे धीरे। अभी भी 2 दिन है मैच में, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी, एक अच्छा खासा स्कोर, और अच्छा खासा स्कोर मतलब 270 प्लस, 300 प्लस यहाँ कभी नहीं बनने वाले। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बैटिंग कर दे, वो भी ओपनर कोई करेगा तब आपका 300 क्रॉस करेगा। तो वो 270-75 जो भी टीम बनाएगा, मुझे लग रहा है वो सेफ महसूस करेगा और फिर फाइनल का प्रेशर तो है ही। और प्लेयर टू वॉच फॉर कौन लगने वाला है आपको? देखिए मैंने ग्लेन फिलिप्स वर्सेस हार्दिक यही लग रहा है, और विलियमसन वर्सेस विराट जो हम लोग बात कर चुके हैं, इनमें तो कोई एक लेके जाएगा गोल्डन बैट, ये भी तय है। और फिर वो गोल्डन बैट की तो आपने बात कर ली, गेंदबाजी वाली जो चीज है वो उसमें भी कुछ मिलता है या नहीं? देखिए मैं तो आईसीसी से गुजारिश करूंगा इस बात को लेकर कि आप गोल्डन बैट देते हैं तो गोल्डन बॉल भी देना चाहिए भाई, जो आपकी टूर्नामेंट का बेस्ट बॉल। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं राजीव, वो मैं काफी पढ़ता हूं क्रिकेट को, उसमें ये भी लिखा होता है कि कप्तान जो है ज्यादातर बल्लेबाज ही बनते हैं, और बॉलर, इस बार बॉलर एक कप्तान है ना, बॉलर कप्तान है वो पैट कमिंस से ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो नहीं है। हाँ मिस सैटर है न्यूजीलैंड के कैप्टन है ना। तो वो ये बड़ा रेयर होता है, तो ये बहुत रेयर होता है, और ये सही बात है। जैसे गोल्डन बैट मिलता है, मुझे लगता है गेंदबाजी का बेहतरीन। ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन जो पैट कमिंस है, फास्ट बॉलर है, 3 आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम पर है। वैसे भी बॉलर्स है, इमरान खान देखिए वर्ल्ड पर ऑलराउंडर की श्रेणी में डाल देते हैं उनको। बड़ा प्योर जो फास्ट बॉलर है, बहुत कम हम सबने देखा है कि प्योर फास्ट बॉलर जो है लंबे समय तक कैप्टन रहा हो। एक आध सीरीज में आया गया चलता है, बट वो बैट्समैनों को कहते हैं ना कि वो थोड़ा रिलैक्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा एग्रेशन थोड़ा उतना नहीं होता जितना फुली एग्रेसिव फास्ट बॉलर्स होते हैं। मे भी एक रीज़न ये है कि बैट्समैनों पे ज़्यादा लोग इसलिए दांव लगाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए अब जो हर कोई जो है भारतवासी है वो चाहेगा कि टीम इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पर लाए, और हमारे प्लेयर अपना काम कर रहे हैं। विराट कोहली चाहे, रोहित शर्मा चाहे, शुभमन गिल चाहे, हार्दिक पांड्या चाहे, सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन करें और टीम इंडिया ये कप अपने घर पर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।